जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सरबत्दा भला सरबत्दा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम डेली गुरु जी के दिव्य आभा जो डिवाइन बुक है उसका सत्संग करेंगे और उस बुक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो संगत जी बस आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से गुरुजी की जो डिवाइन बुक है लाइट ऑफ डिविनिटी, जो इंग्लिश में नाम दिया गया था और बाद में उसको ट्रांसलेट करके दिव्य आभा जो नाम दिया गया था, किस तरीके से दिव्य मतलब होता है कि ऐसा प्रकाश अलौकिक जिसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते, और आभा मीन्स होता है हमारा ओरा, जो कि एक ऐसा ओरा, पवित्र ओरा जिसमें जाकर हम सब कुछ पावन ही महसूस करते हैं। और जब गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं तो हमारा रोम रोम रोमांचित हो उठता है, क्योंकि हमें वहाँ प्यारे गुरु जी, वहाँ पर गुरु जी महाराज विराजमान रहते हैं और उनका जो पॉजिटिव ओरा है ना वो देखने को मिलता है। तो संगत जी कंटिन्यू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। प्रस्तावना। आशीर्वाद के इस ग्रंथ का शुभारंभ परम आदरणीय गुरु जी के आदेश पर हुआ था। जिन भक्तों को वह सुनाने अथवा लिखने के लिए कहते थे वह उन्हें शब्दों में पिरोकर गुरु जी को समर्पित कर देते थे। फिर वह उन्हें अपनी वेबसाइट guruji.maharaj.com और ग्रंथ के लिए आगे दे देते थे। यद्यपि उस समय उनके कारणों से हम अनभिज्ञ थे, किंतु अब यह स्पष्ट है कि कठिन प्रयास के उपरांत भी इस ग्रंथ को उनके चरण कमलों में समर्पित नहीं किया जा सकता। उनकी ऐसी अभिलाषा भी नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी, और ये जो बुक का जो एडिशन है, फर्स्ट एडिशन 2011 में आया था, जिसमें 5000 प्रतियां छापी गई थी, प्रिंट कराई गई थी। और जब गुरुजी गद्दी पर अभी तो गद्दी पर मौजूद है, लेकिन जब उन्होंने चोला छोड़ दिया था, महासमाधि ले ली थी, तो गुरुजी के पावन हाथों में ये बुक का कह सकते हैं कि नहीं गई थी। और गुरुजी की इच्छा भी नहीं थी कि वो उनके हाथों में आए, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। कहते हैं उनकी ऐसी कोई अभिलाषा भी नहीं थी कि मतलब बुक हो, लेकिन वो ये उनको पता था कि जब वो चोला छोड़ देंगे तो उनके जो अनुयायी हैं, जो उनसे जुड़ी हुई संगत है, वो तो उनके विषय में जानती है संगत जी, लेकिन हम जैसे जो आजकल नई संगत जुड़ रही है वो उनके विषय में कैसे जानेगी? तो उस पावन ग्रंथ के बारे में जानेगी, पढ़ेगी उसको। और जैसे कि हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं संगत जी, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का बात पता चलती है कि किस तरीके से उनका कल्याण हुआ था। लेकिन कई बार ना लोगों के मन में बहुत डाउट होते हैं और उस पर विश्वास वो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये बुक का लाने का उद्देश्य गुरु जी का ये था कि हम उन सत्संग को बार बार पढ़ेंगे ना, तो हर बार हमें नई चीज़ सीखने को मिलती है। कुछ ना कुछ तो हमारे ऐसे कर्मा होंगे जो उन सत्संग को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद हमारे कर्मा कट जाएंगे। आगे, यह मात्र अनुपम और विशिष्ट संस्मरण नहीं है, यह दिव्य प्रेम के मार्ग पर आस्था और विश्वास सहित अग्रसर होने वाले प्रथम पग हैं। आगे लिखते हैं, यह अमर आत्मा को उसका वास्तविक रूप दिखाने और उसमें परम प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करने की पुण्य गाथाएं हैं। आशा करते हैं कि उनके पाठकों पर अनुयायियों की भांति कृपा वृष्टि होती रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी जानते थे कि जब वो चोले में है तो वो तो लोगों का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन उनके चोला छोड़ने के बाद, महासमाधि के बाद लोगों में विश्वास, कह सकते हैं कि कल्याण कैसे होगा लोगों का। हालांकि गुरु जी का स्वरूप तो साक्षात गुरु जी महाराज विराजमान रहते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के इफ एंड बट को दूर करने के लिए तो हमारे पास एक लिखित में प्रति होनी ही चाहिए, जिसको हम बार बार पढ़ सकें। बार बार अब क्या है, यूट्यूब पर हम इतने वीडियो सुनते हैं पुरानी संगत से रिलेटेड, लेकिन गुरुजी महाराज को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। गुरुजी नहीं चाहते थे, उन्होंने कभी भी मीडिया वगैरह में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। यहाँ तक कि मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें लिखा था कि बोल रहे थे अंकल जी कि गुरुजी कभी भी अपना फोटो भी क्लिक नहीं कराते थे, वो मना करते थे। सिर्फ एक फोटोग्राफर था जिनको उन्होंने आशीर्वाद दिया हुआ था कि वही अंकल उनके फोटो क्लिक कर पाएंगे, अदरवाइज और कोई उनके कभी फोटो ले ही नहीं
पाया और आते भी नहीं थे वो, क्योंकि वो खुद ही पसंद नहीं करते संगत जी। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आभार, पृष्ठ संख्या 8, पेज नंबर 1 पर है आभार। इस ग्रंथ का यह रूप आदरणीय गुरुजी की पावन संगत के उन अनेक महानुभावों की निष्फल सेवा और सहयोग का फल है, जिसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। स्पष्टतः इनके योगदान के बिना इस ग्रंथ का आपके हाथों में पहुंचना संभव ही नहीं था। बिल्कुल फैक्ट है। अगर वो संगत अपने एक टीम वर्क के साथ काम ना करके इस पुस्तक का निर्माण नहीं करती, महाग्रंथ का निर्माण नहीं करती, तो ये ग्रंथ कभी हमारे हाथों में आता ही नहीं। और संगत जी 5000 प्रतियां छपी हैं इसकी इंग्लिश में, और उसके बाद और भी प्रतियां छापी गई होंगी और हिंदी में भी छपी हैं, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में तो नहीं है वो ग्रंथ, क्योंकि अभी हमें सौभाग्य इतना प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है सेवादारों को ही प्राप्त थी 5000 प्रतियां, जो उनके कह सकते हैं उस समय में टीम वर्क के लोग थे और गुरुजी की संगत थी। 5000 संगत को ही वो बांटे गए थे, और अभी भी किसी संगत के पास वो बुक पहुंचती है तो वो संगत के द्वारा संगत को ही प्राप्त होती है। जिस तरीके से गुरुजी के चोले मैंने जो नितिन मोहन अंकल जी हैं, उन वो जो इनका शुक्र करा मैं गुरुजी द्वारा शुक्र करा, इस तरह के जो उनके गाने हैं आप भी सुन रहे हैं, और वो आते भी हैं गुरुजी के बर्थडे वगैरह पर, कोई भी फंक्शन होता है बुलाए जाते हैं, तो उनको भी जो गुरुजी के जोड़े थे उनको भी किसी संगत के द्वारा ही प्राप्त हुए थे। तो एक संगत के पास से वो ब्लेसिंग जो है दूसरी संगत तक पहुंचती है। जिस तरीके से हमें माला स्वरूप मिलते हैं, लॉकेट स्वरूप मिलते हैं, पॉकेट स्वरूप मिलते हैं, तो संगत से ही संगत को प्राप्त हो रही है। आगे कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पर लिखा है, स्पष्ट था उनके योगदान के बिना इस ग्रंथ का आपके हाथों में पहुंचना संभव नहीं था। अब तक मूल अंग्रेजी भाषा लाइट ऑफ डिविनिटी के 3 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, जिन्हें साकार रूप में देने के लिए जीतू और अन्य भक्तों का अथक प्रयास रहा है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अंग्रेजी में जब ये पहली बार लिखी गई तो जीतू अंकल को कार्यभार सौंपा गया था, और उसके बाद उन्होंने टीम वर्क बनाया तो बहुत सारे लोग जुड़ गए थे। सुमित जेथरा अंकल जी थे, और लंदन से आई हुई आंटी भी, आगे वो जिक्र करते हैं उस चीज का। लिखते हैं, संगत के अनेक भक्तों का अनुरोध था कि इस ग्रंथ का अन्य भाषाओं में भी होना चाहिए। साथ मन में यह भी विचार भी उत्पन्न हुआ कि जनसाधारण के लाभ के लिए गुरुजी के परम पावन और पुनित विचारों का प्रसार अन्य भाषाओं में भी होना आवश्यक है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया, इंग्लिश और हिंदी का तो हमने सुना है, इंग्लिश में लाइट ऑफ डिविनिटी है नाम से है, और हिंदी में दिव्य आभा के, लेकिन अन्य भाषाएं भी तो हैं। बंगाली हो गई, गुजराती हो गई, जो लोकल लैंग्वेज है हमारी इंडिया की, उसमें बहुत सारी लैंग्वेज हैं। तो कह सकते हैं कि उनमें भी लोग चाहते हैं कि हम, क्योंकि हर प्रांत से हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं, तो सब चाहते हैं कि गुरुजी का जो पावन ग्रंथ है लाइट ऑफ डिविनिटी, या हिंदी में बोले दिव्य आभा, उसकी प्रतियां सबको मिले, सबको पढ़ने का वो सौभाग्य प्राप्त हो। तो वह जैसी गुरुजी की इच्छा होगी तो होगा। आगे वो बताते हैं कि अन्य भाषाओं में भी इसका होने पर विचार किया गया था, जिसमें अधिकांश जनसमूह परिचित है, जब जानते हैं उस चीज को। अतः ग्रंथ का अनुवाद सर्वप्रथम सबसे अधिक बोली जाने वाली जन भाषा हिंदी में करने का निश्चय किया गया, हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया गया। आगे कहते हैं, इसमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। सर्वप्रथम यह कि इसकी रूपरेखा और विषय वस्तु लाइट ऑफ डिविनिटी के समान, क्योंकि पहले इंग्लिश में लिखी गई थी लाइट ऑफ डिविनिटी, तो हिंदी में जब उसको ट्रांसलेट किया गया दिव्य आभा के नाम से, तो क्या था, संगत का यही प्रयास था कि वो जैसे लाइट ऑफ डिविनिटी में बिल्कुल साधारण शब्दों में लिखी हुई है ना, वैसे ही साधारण शब्दों में और आसान भाषा में ये हिंदी में भी प्रकाशित हो सके, उसको ट्रांसलेट किया जा सके, ताकि भक्तों को आसानी से समझ आए। अब जो भारी भरकम शब्द हैं, इंग्लिश के देखिए शब्द अलग होते हैं, हिंदी के शब्द अलग होते हैं, और इंग्लिश हिंदी कहते हैं, हिंदी ऐसी है, हिंदी जबकि बहुत कठिन भाषा है और उसके शब्द जो हैं इतने भारी भरकम होते हैं, लोगों को समझ नहीं आते, लेकिन इसीलिए उसको बहुत सरल भाषा में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है संगत जी। आगे लिखते हैं कि इसकी रूपरेखा और विषय वस्तु लाइट ऑफ डिविनिटी के समान ही हो और भाषा सरल और शुद्ध हो, उसमें किसी अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग ना हो। इस अनुवाद में यह प्रयास निरंतर बना रहा है। इस कार्य को यह रूप देने का श्रेय कर्नल दीप्तेंद्रु शेखर चटर्जी को जाता है। संकेत मात्र पर रघु राय दिल्ली, शशि सुधीर न्यूयॉर्क,
श्रीमती सुदेशना दास लंदन आदि ने अपने संग्रह चित्र प्रस्तुत किए, किंतु इनमें से कुछ एक का चयन करना सरल नहीं था। फिर भी कर्नल चटर्जी और जीतू ने उनको सुनिश्चित किया। इन सहयोगियों की अनुमति के बिना इन चित्रों की प्रतिकृति निषेध है। कि कहते हैं कि जो आंटी थी, सुदेशना दास आंटी जो लंदन से थी, और रघु राय अंकल जो दिल्ली से थे, शशि सुधीर अंकल जो न्यूयॉर्क से थे, इन्होंने जो इनके पास स्वरूप थे गुरुजी के, तो इन्होंने वो दिए थे कि बुक में ये क्या हो सके, छप सके, प्रिंट हो सके। लेकिन जब इनको वो स्वरूप दिए गए, जीतू अंकल को और कर्नल चटर्जी अंकल को जब ये स्वरूप दिए गए, तो उनका ये था कि चित्रों की जो प्रति है, या कह सकते हैं उसको प्रिंट कराना है, वो अन्य संगत के साथ मिलकर, क्योंकि टीम वर्क के साथ काम करना था। अकेले जीतू अंकल या कर्नल चटर्जी अंकल को कोई डिसीजन नहीं लेना था। औरों को, तो औरों को मिलाकर अपने साथ यह प्रतिक्रिया की गई कि जो चित्र छापे जाएं वो सबकी रजामंदी से होने चाहिए। ऐसे संगत जी, अगर मैं बात करूं, मैं सेवा दे रही हूँ, तो मेरा बोलने का तरीका और होगा, ये बुक को किसी और आंटी ने पढ़ा होगा तो उनका तरीका और होगा, किसी और आंटी या अंकल ने पढ़ा होगा तो उनका तरीका होगा। तो सबके तरीके अलग अलग होते हैं। लेकिन टीम वर्क में जब हम काम कर रहे हैं, या तो मैं इंडिविजुअल काम कर रही हूँ, अकेली अपनी सेवा दे रही हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ और भी मेरे टीम वर्क में होते 2-3 आंटियां या अंकल होते, तो हमारे विचार मिलते। हो सकता है कि मेरे विचारों से कोई सहमत ना हो सकता है हम उनके विचारों से सहमत ना हो, तो सहमति जताने के लिए अन्यों का भी सहयोग लिया गया चित्रों के लिए। आगे बताते हैं कि जब भी आवश्यकता हुई है, सुमित जेठा ने आगे बढ़कर सेवा करी है। जैसे कि आप जो भी जानते हैं, www.gurujimaharaj.com जो गुरुजी की वेबसाइट है, वो सुमित जेठा अंकल जी ही चला रहे हैं, और उनको वो आगे कह सकते हैं कि आगे चला रहे हैं उसको, और जितना भी कार्य का देखभाल है वो अंकल जी ही करते हैं। कहते हैं कि न केवल आदरणीय गुरुजी की प्रथम वेबसाइट का नियोजन उन्होंने संभाला हुआ है, गुरुजी के कुछ चित्र और बड़ा मंदिर के मार्गदर्शक चित्र उनकी ही भेंट है। कि जो भी आप कह सकते हैं ब्लेसिंग वगैरह हमें मिलती है, जो पुरानी संगत को गुरुजी के स्वरूप दिए गए थे, जो गुरुजी खुद देते थे। हालांकि हमें बड़ी इजीली गुरुजी के स्वरूप मिल जाते हैं। हम मंदिर में गए, लाइन में खड़े हुए, हमें बोला गया यहाँ से आपको सेवा मिल जाएगी, या फर्स्ट टाइम आए हैं तो गुरुजी के स्वरूप ले जा सकते हैं, तो हम इजीली वहां पर खड़े हो जाते हैं और हमें गुरुजी के स्वरूप मिल जाते हैं, लॉकेट स्वरूप मिल जाते हैं, पॉकेट स्वरूप मिल जाते हैं, बड़े स्वरूप मिल जाते हैं, यहाँ तक कि ब्रेसलेट स्वरूप भी मिल जाते हैं, गाड़ी के स्टिकर्स भी मिल जाते हैं, सारी ब्लेसिंग मिल जाती है बड़े ईजी तरीके से। लेकिन जब गुरुजी चोले में थे ना संगत जी, किसी को नहीं मिलते थे। बहुत रेयर ही संगत थी जिनको गुरुजी के इस तरीके की सेवा मिलती। तो स्पेशली पॉकेट स्वरूप या बड़े स्वरूप गुरुजी खुद ब्लेस करके देते थे, और वही स्वरूप की प्रतियां, उसको जो कह सकते हैं हम हमारे पास पहुंच रही हैं, वो प्रतियां ही हैं कि उसको प्रिंट करा के, और वो जो गुरुजी के स्वरूप हैं वो हमारे पास पहुंच रहे हैं। तो आगे लिखा है, रमेश रानाडे ने बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के इस ग्रंथ को प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व लिया। अब देखिए, लिखा जा चुका है ग्रंथ, मैंने सत्संग सुना दिया, किसी आंटी ने सत्संग सुना दिया, किसी अंकल ने सत्संग सुना दिया, सबने गुरुजी की कृपा का भंडार खोल दिया कि हाँ भाई सत्संग में हमारे साथ ये ब्लेसिंग मिली, हमारे साथ ये मिली। अब राइटर है, उसने काम कर दिया सुन के कि भाई इनको ये मिला, हाँ ठीक है, उन्होंने संगत ले लिखा। लेकिन जो राइटर का काम है, जिसने बुक को लिखा है, कि उसको बुक को बहुत से लोग पढ़ेंगे, तो बोलने में और लिखने में बहुत फर्क होता है संगत जी। शब्दों का चयन बड़े ध्यान से करना पड़ता है। जब लिखा गया ग्रंथ, तो उसके बाद उसको क्या करना है, प्रकाशित करना है ना, प्रिंट कराना है। कहाँ प्रिंट कराएंगे, सिर्फ आप लिखित से तो काम नहीं चला सकते ना, उसको प्रिंट भी कराना है, उसको प्रकाशित भी कराना है। तो उसका जो कार्य था वो रमेश रानाडे अंकल जी ने संभाला था, और बिना निस्वार्थ के, किसी भी संगत का कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ गुरुजी का आदेश का वो पालन कर रहे थे। तो इसका योगदान जो है प्रिंट कराने का, वो है रमेश रानाडे अंकल जी का। देखिए बहुत सारी संगत जुड़ी हुई है। जीतू अंकल को कार्यभार सौंपा गया, उसके बाद जो फोटोज का काम आया उसमें श्रीमती सुनंदा दास आंटी और रघु राय अंकल और शशि सुधीर अंकल, जो कि अलग अलग जगह से थे। राय अंकल दिल्ली से थे, सुधीर अंकल न्यूयॉर्क से थे, और सुदेशना दास आंटी जो थी वो लंदन से थी। तीनों अलग अलग जगह से थे। यहाँ तक कि मैं बोलूंगी देश ही अलग हो गए, तो सब अलग अलग देशों से थे। और क्या सबने मिलकर गुरुजी का, कह सकते हैं ना, गुरुजी के जो
बोला गया गुरु जी ने कि मेरी इस तरीके से बुक का निर्माण करो, तो सभी ने मिलजुल कर काम किया था। अब कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, और अनेक सदस्य जिन्होंने परोक्ष में रहकर अपना योगदान दिया है, उन सब का भी आभार प्रकट करना आवश्यक है। ग्रेटिट्यूड तो बनता है ना, हम गुरु जी के आगे खड़े होते हैं, उनका शुक्राना करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि गुरु जी आपने हमें संभाल रखा है, आपके जाने के बाद भी आज आपने हमें संभाल रखा है। तो जब ये बुक का निर्माण किया गया तो हमें जिन्होंने निस्वार्थ भाव से ये काम किया, बुक लिखने का, उसको प्रिंट कराने का, पिक्चर्स डालने का, हम स्वरूप बोलते हैं उनको, तो जो भी कार्य किया गया तो वो निस्वार्थ भाव से किया गया। और कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो उन लोगों का भी बहुत बहुत आभार है कि उन्हीं की वजह से हम इतने दिव्य सत्संग को पढ़ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। आप सभी संगत जी का, जो कि गुरु जी के समय में थी और जिन्होंने इस पुस्तक का निर्माण किया, महाग्रंथ का निर्माण किया, उनका दिल से आभार है, धन्यवाद है। आशा करते हैं कि सब अनुयायियों पर गुरु जी की कृपा सदैव बनी रहे। अमिताभ शास्त्री जो वर्ड्स लिखे हैं पूरे, जिन्होंने आभार प्रकट करने के लिखा है, वो अमिताभ शास्त्री अंकल जी के लिखे हुए शब्द हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आगे कंटिन्यू करते हैं, पेज नंबर 10। आदरणीय गुरु जी, पिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, कृपया हमारी यह विनम्र भेंट स्वीकार करें। पेज नंबर 11। अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब उपजाए, कौन भले कौन मंदे। आगे कंटिन्यू करते हैं, पेज नंबर 13। ये विशेष सूची है संगत जी, जो कि इंडेक्स होता है। इसमें सबसे पहले पेज नंबर 11 पर श्री गुरु स्मरण है, श्रद्धा सुमन है, गुरु जी कृत देवालय है, पूरे ऐसे टोटल कह सकते हैं जो इंडेक्स दिया गया है। पेज नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक हमारा ये इंडेक्स दिया गया है। पेज नंबर 19, यहाँ से ये बुक का प्रारंभ होता है। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे सामर्थ्य देना, मैं आपके गुणगान कर पाऊँ अपनी जीवा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु स्मरण, हम याद करते हैं गुरु जी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत काल से हमारी मातृभूमि पर उन महापुरुषों की कृपा रही है जो इस पवित्र भूमि के कर्णधार हैं। जैसे कि आप सुनते आए हैं, हम भी बचपन से सुनते आए हैं कि जो हमारी भारत भूमि है उस पर ऋषि मुनियों का उदय होता आया है, और बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं। मार्कंडेय ऋषि की बात करें, अगस्त्य ऋषि की बात करें, और ये क्या है, सब गुरु थे। कबीरदास जी की बात करें, गुरु नानक देव जी की बात करें, इसी श्रेणी में हमारे गुरु जी भी आते हैं। गुरु जी तो महाशिव हैं। आगे कहते हैं, महापुरुषों की कृपा हमेशा बनी रही है भारत भूमि पर, और वो निरंतर समय समय पर भक्तों को एक रास्ता दिखाने के लिए वो प्रकट होते रहे हैं। मानव जीवन में आते हैं, वो मानव देह में आते हैं और लोगों को क्या कराते हैं, सद्मार्ग के रास्ते पर आगे अग्रसर कराते हैं। इस देश का अस्तित्व इन महापुरुषों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि पाप बहुत है, धरती पर पाप बहुत है संजी। और जब तक कह सकते हैं गुरु नहीं आते हैं, हमें उनके चरण कमलों में बैठने को नहीं मिलता है, हम अपने पाप कर्मों को कैसे सुधारेंगे। तो हमारे ऊपर ये बहुत कृपा है भगवान की कि समय समय पर कोई ना कोई आते रहते हैं, और जिन्होंने अपनी असीम शक्तियों से धर्म की रक्षा, विकास और मर्यादा बनाए रखने में सदा अपना योगदान दिया है। समस्त देशवासियों में श्रद्धा जागृत और सबको आलिंगन करने वाली अनूठी परंपराओं का विकास करने के लिए हम सदा इनके आभारी रहेंगे। हमेशा हम आभार प्रकट करते हैं। देखिए, हम नाशुक्र हैं। गुरु जी कहा करते थे, शुक्र करोगे भगवान का या परमात्मा का तो वो तुम्हारा भी शुक्र मनाएगा। क्यों मनाएगा? हम उसका ध्यान कर रहे हैं तो वो भी तो हमारी तरफ ध्यान देगा। कि अगर हम 10 दिन 100 दिन उस भगवान को याद कर रहे हैं तो कभी ना कभी 100 दिन में से एक दिन तो ऐसा आएगा कि उसकी नज़र जो है, रहमत की नज़र हमारे ऊपर पड़ेगी कि देखो ये मुझे इतने दिन से पुकार रहा है और मेरा ध्यान ही नहीं है, चलो अब तो इसके ऊपर कृपा कर देनी चाहिए। वो हमारा पेशेंस देखते हैं, हालांकि हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं होता संगत जी। प्रागैतिहासिक काल से प्रागैतिक काल जो है वो होता है जो कह सकते हैं कि आदि मानव का समय। उस समय में लिखित पढ़त में तो हमें कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ हम गुरुओं की जो वाणी होती थी या गुरु जी आते थे तो सिर्फ मुंह जबानी होता था, मौखिक होता था, सांकेतिक भाषा भी होता था, लिखित में कुछ नहीं होता था। कहते हैं जब से प्रतीकात्मक ढंग से पौराणिक कथाओं का प्रादुर्भाव होता रहा है कि हम इतनी सारी कथाएं सुनते हैं। अब किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, देखिए बुक्स तो
बुक्स का तो कहते हैं सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें गुरुओं के द्वारा शिष्यों को शिक्षा दी जाती थी। और लेकिन धीरे धीरे लिखित भाषा का जब प्रयोग होने लगा तो हमारे पास प्रिंट रूप में आने लगा। प्रिंट भी बाद में आया है, लेकिन लिखित रूप में होता था, उसको पांडुलिपि वगैरह में लिखा जाता था, फिर उसको प्रिंट करा के अब तो आजकल बहुत ही फेमस हो गया। आप उसको वेबसाइट्स पर देख लीजिए, आपको जरूरत ही नहीं है। आजकल तो ई बुक्स आ रही है कि आपको जरूरत ही नहीं बुक्स खरीदने की, तो आपको वहीं पे ऑनलाइन ही मिल जाएगा सब कुछ। प्लेटफॉर्म सारा सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। तो बस वही है कि प्रागैतिहासिक काल से जब प्रतीकात्मक ढंग से पौराणिक कथाओं का प्रादुर्भाव हो रहा था, तब से ईश्वर की यह अमर संतानें देश का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कर रही थी। कि जब सांकेतिक भाषा में भी कोई कुछ नहीं था, आदि मानव काल से आगे हमने जैसे 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 हमने डेवलप किया है, तो गुरुओं का ही मार्गदर्शन पर हम चल रहे हैं। तो वो क्या है कि धीरे धीरे सब हम उसी चीज की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। अब तो हम बहुत ज्यादा डेवलप हो गए संगत जी, लेकिन फिर भी कैसे हम कह सकते हैं कि हम बहुत सभ्य बन गए, लेकिन अभी भी हम शिक्षा के क्षेत्र में अब कह सकते हैं हमने प्रगति कर ली है, बहुत सारी चीज़ों में प्रगति कर ली है, लेकिन हमारी जो सोल को चाहिए, वो हमारी सोल को क्या चाहिए, भगवान का साथ चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। तो उसकी प्रगति भी तो जरूरी है ना। तो टाइम टू टाइम हमें हर चीज़ करनी चाहिए। एजुकेशन के अलग चीज में हमें आवश्यकता होती है, लेकिन हमें स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ना होता है, ताकि हम जब भगवान के पास जाएं तो अपने सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये हासिल किया, मैंने क्या सदकर्म करे हैं, मैंने क्या अच्छे कर्म किए, प्रभु आपके चरणों में कितना ध्यान लगाया है, वो कर्म देखे जाएंगे। मेरे सर्टिफिकेट्स नहीं देखे जाएंगे, मेरे एकेडमिक चीजें नहीं देखी जाएंगी, मेरी स्पिरिचुअली चीजें देखी जाएंगी कि मेरे अंदर कितनी मानवता है, मैं कितना लोगों को अपने साथ जोड़ रही हूँ, कितना लोगों का भला कर रही हूँ, वो सब चीजें देखी जाएंगी। संगत जी, अगर मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊं तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आगे लिखते हैं कि भारतवासियों ने भी अत्यंत संयम पूर्वक इनके सम्मुख बैठकर इनके प्रवचनों का लाभ उठाया है। उनको श्रवण करने के बाद संपूर्ण विश्व में वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा निभाते हुए उन श्रुतियों का निरपेक्ष प्रचार किया गया। वसुदेव कुटुंबकम मतलब होता है कि सारा परिवार, जो सारा देश है वो हमारा क्या है, परिवार है, और हम सब क्या है, आपस में एक दूसरे के भाई बहन है। वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं उसी परंपरा को निभाते हुए जो श्रुतियां हैं हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सब चीज इसी चीज के ऊपर निर्भर करती हैं। भारत देश सदा से पुण्यात्माओं का प्रिय रहा है। इसका अनुपम सौंदर्य इसकी नदियां, पर्वत श्रृंखलाओं, हिमाच्छादित शिखरों और विशाल मैदानों से परिपूर्ण है। यही इसकी रक्त कोशिकाएं और भाग्य रेखाएं हैं। जिस तरीके से शरीर में रक्त कोशिकाएं चलती है ना, तो ऐसे ही हमारे देश को कह सकते हैं कि दिखाने के लिए बहुत ज्यादा वो कि हमारे देश में क्या है, सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, नदियां हैं। इसका सौंदर्य जो है एक तरीके से वो क्या है, शरीर है। भारत को एक शरीर मान लिया गया, और नदियां हो गई, पर्वत हो गए, श्रृंखलाएं हो गई, हिमछिंद हो गए, बादल हो गए, जो ये सब क्या है, उसके लिए रक्त है। जिस तरीके से मानव के शरीर में रक्त प्रवाहित होता है, वैसे ही भारत में इस तरह की चीजें हैं। वो भी भारत को क्या मान लेगा, एक शरीर के रूप में यहाँ पर देखा गया है, कल्पना की गई है। आगे कहते हैं भारत देश सदा से पुण्यात्माओं का प्रिय रहा है। इसकी रक्त कोशिकाएं और भाग्य रेखाएं हैं। देवी देवताओं ने भी आवश्यकता अनुसार इसी पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव के आह्वान का उत्तर दिया है कि देवी देवता भी आते रहे हैं धरती पर, और उन्होंने मानव का क्या किया है, उद्धार किया है। और जगह मानव ने जब उनको पुकारा है तो वो प्रकट हुए हैं और उन्होंने दर्शन दिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं माता वैष्णो देवी, साईं बाबा, ये और कितने हैं ज्योति, 16 ज्योतिर्लिंग बोले गए। और गुरुजी आए तो गुरुजी ने एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर दिया, और उसमें 16 ज्योतिर्लिंग की लिंगों की शक्ति उसमें डाल दी गई, जिसे हम बड़ा मंदिर कहते हैं। तो संगत जी, समय समय पर देवी देवता भी आते रहे हैं। और गुरु तो क्या है, महाशिव, क्योंकि गुरुजी ने तो शिव महापुराण अगर पढ़ेंगे तो शिव जी बाबा बोलते हैं कि समय आने पर मैं धरती पर आऊंगा, और आऊंगा किस रूप में, गुरु के रूप में ही आऊंगा। और वो हमेशा गुरु के रूप में ही आते हैं, और क्या करते हैं, अपने साथ जो जनता है उसको जोड़ते हैं और उनको सदमार्ग पर आगे लेकर चलते हैं। आगे बताते हैं हमारे युग में गुरुजी उसी परमात्मा का लौकिक रूप है। कि लौकिक रूप में आए थे, वो मनुष्य का शरीर धारण करके आए थे। हालांकि वो हमने उनको जो संगत थी पुरानी, आगे जैसे हम पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि हम गुरुजी को मान ही नहीं पाए कि गुरुजी क्या है, महाशिव हैं। लेकिन आजकल की जो जनता है, या कह सकते हैं आजकल की जो संगत है जो नई जुड़ रही है, वो उनको
को भगवान के रूप में ही देखते हैं। और संगत जी अगर देखा जाए तो जैसे पुरानी संगत के साथ एक्सपीरियंस हुए ना कि वो भी गुरु जी को नहीं मानते थे, तो नई संगत के मन में भी डाउट होते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि उनका प्रथम बार में कनेक्शन बन जाता है कई का, और कईयों को सालों साल लग जाते हैं। तो सबका अलग अलग है, सबकी सोल का पर्पस अलग अलग है, सबकी सोल कितनी स्पिरिचुअली ग्रोथ कर चुकी है वो अलग अलग होता है। मुझे अगर देखा जाए संगत जी, मैं तो अपने आप को इतनी भाग्यशाली नहीं मानती, मैं हमेशा डिनाई करती, लेकिन जब पहली बार मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने हाथ में लिया था ना, तो मुझे पहली बार ही ड्रीम दर्शन हुए थे और मेरा तो कॉपी पर नाम लिखा गया था। तो मैं तो उसी से ही ये नहीं कहती मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, उसके लिए मुझे गुरुजी ने बचपन से ही तैयार किया अपनी भक्ति के लिए। और इस रूप को मानती थी मैं भोले शिव शंकर को माँ पार्वती के साथ, और यहाँ पर आकर रुक गई। और कहते हैं ना कि दोनों एक ही रूप है, हम भेद नहीं कर सकते। गुरुजी भी इसी काम से आए थे कि उनको क्या करना है, लोगों को सदमार्ग पर चलाना है, क्योंकि धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है, और स्पेशली दिल्ली में तो पापी बहुत है संगत जी, उसमें से मैं भी हूँ। आगे लिखते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के निवासियों को भौतिकता की दलदल से बाहर निकालना था, सही कर्मों का मार्गदर्शन कराना, उनके दुखों को कम करना, मनुष्य के उसके वास्तविक रूप की पहचान कराना, स्नेह और प्रेम की भावना और आपसी भाईचारे का पाठ सिखाना था। वह अनुकूल वातावरण बनाकर मानव धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आए थे। बिल्कुल फैक्ट है, गुरुजी ने हमें यही तो सिखाया है कि एक दूसरे से प्रेम करो। हम दलदल में फंसे हुए हैं, पापी हैं, तो उन सब को खत्म करने के लिए हमारे गुरुजी आए थे, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। आगे है, गुरुजी का कथन था कि वह परम दिव्य ज्योति का अंश है, परम दिव्य ज्योति का एक अंश है। गुरुजी कहा करते थे उनके लिए शरीर और व्यक्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। गुरुजी अपनी इच्छा से आए और उन्होंने फिजिकल रूप धारण किया इस मानव शरीर में, उन्होंने अपना कह सकते हैं मानव शरीर में, ताकि वो लोगों को सदमार्ग पर ले जा सके। और तभी तो वो कहते थे कि उनका व्यक्तित्व और शरीर का कोई महत्व नहीं है। जब गुरुजी चोले में थे तो उनके पास बाउंडेशन थी संगत जी, अगर मैं बोलूँ तो उनके पास बाउंडेशन थी कि वो चोले, क्योंकि शरीर को छोड़ के वो कहीं भी जा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, लेकिन बाउंडेशन थी। लेकिन आज के समय में जब उन्होंने महासमाधि लिए तो उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, वो एक ज्योत के रूप में है और कहीं भी प्रकाशित हो सकते हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया कि गुरुजी एक जगह बैठे होते थे, लेकिन 2 जगह 3 जगह दिखाई दे जाते थे, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में बोला गया। तो सेम अगर देखा जाए तो वही गुरुजी का कथन था कि वह एक परम दिव्य ज्योति हैं, उनके लिए शरीर और व्यक्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। उस स्थूल शरीर की आवश्यकता मात्र भौतिक अस्तित्व के लिए है। वह तो खिले हुए पुष्प के समान थे और सब भक्त उनके दिव्य मधु प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियां सदृश्य भिनभिनाते रहते थे, उनकी ओर आकर्षित होकर में लीन हो जाते थे। उन्होंने सबको उसी प्रेम, त्याग और ज्ञान का पाठ दिया जो आज भारत की आधारशिलाएं हैं। बिल्कुल फैक्ट है। गुरुजी क्या है, एक फूल थे, फूल जिसमें भंवरे मंडराते हैं, और हम क्या है, भंवरों की तरह मंडरा रहे हैं गुरुजी के आसपास। और क्या करना चाहते हैं, हम उनसे क्या ले रहे हैं, उनसे शिक्षाएं तो प्राप्त कर रहे हैं, और कितना फॉलो कर रहे हैं ये तो हम ही जानते हैं संगत जी। क्योंकि गुरुजी कहा करते थे मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। उनको मानने का मतलब ये नहीं था कि गुरुजी को ही मानो, उनको पूजो, नहीं, वो ये नहीं कहते थे। उनका था मेरी बातों को फॉलो करो, जो वो बता रहे हैं एज ए गुरु होकर कि मेरी बातों को फॉलो करो। तो लोग बात तो फॉलो करते ही नहीं। उन्होंने कहा मांस मच्छी छोड़ दो, बहुत सारी चीजें बोले, तो कितने हम छोड़ रहे हैं, नहीं हो पाता। और कहीं देखा जाए संगत जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। गुरुजी ने बोला था, अब 1-2 संगत को गुरुजी ने बोल दिया कि आप ड्रिंक करो, तो लोगों ने उसका वो बना लिया कि गुरुजी किसी चीज को मना ही नहीं करते थे, गुरुजी तो कहते थे ड्रिंक भी कर लो। तो लोग बाग कहीं ना कहीं वो जो मैसेज दिए जा रहे हैं ना गुरुजी के, वो उसको गलत ही अलग तरह से मोड़ तोड़ के अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और गुरुजी का नाम दे देते हैं। वो चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरुजी के वचन को समझना चाहिए, गुरुजी ने ऐसे क्यों कहा था। उनको उस समय में उन अंकल को अगर देखा जाए कि किसी को बियर के लिए बोला गया, किसी को किसी चीज़ के लिए बोला गया, तो जरूरी नहीं है उनका उससे कल्याण होना था, तो आपका कल्याण उस चीज़ से नहीं होना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि कभी भी गुरु की बातों को गलत तरीके से ना ले, उनका कल्याण उस चीज़ से होना था। जरूरी नहीं कि आप भी बोलने लग जाओ कि गुरुजी ने उन अंकल को तो बोला था ड्रिंक कर लो, तो मैं भी रोज लगाने लग जाऊं पैग, तो वो चीज गलत है। क्योंकि उनका कल्याण किस चीज से करना है वो गुरुजी जानते हैं, आपका कल्याण किस चीज से होगा वो गुरुजी जानते हैं। और आपको गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको ड्रीम के थ्रू या किसी संगत के थ्रू वो आपको मैसेज दे देंगे। जय गुरुजी। आगे लिखते हैं कि
गुरुजी जैसे महापुरुष के लिए शब्द सदा अपर्याप्त रहेंगे, क्योंकि शब्द से अनंत का वर्णन करना असंभव है। हम गुरुजी का वर्णन कभी कर ही नहीं सकते अपनी जीवा से, क्योंकि इतने विशाल अथाह समुद्र है हमारे गुरुजी। हमारे पास शब्द नहीं है उनके बोलने के लिए, और अगर बोले जाए तो बोलेंगे ना तो हम हिचक जाते हैं, क्योंकि बुलवाने वाले भी वही हैं, और उनके सामने बैठकर बोलो तो वही बुलवाते हैं। आगे लिखते हैं कि मार्ग की दिशा से अवगत कराने का चिन्ह स्वयं मार्ग न होकर केवल पथिक का मार्गदर्शन करते हैं। पथिक कौन है? रास्ते पर चलने वाला। हम रास्ते पर चल रहे हैं। कौन से रास्ते पर? गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। हम पथिक हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें अपना कहाँ नहीं पहुंचे, हमें अभी हम रास्ते पर चल रहे हैं, हमें अपनी मंजिल नहीं पहुंची। और मंजिल कब पहुंचेंगे? जब जो गुरुजी के बताए हुए सारे के सारे जो वचन है हम उसको फॉलो करते हुए, तो हमारी स्पिरिचुअल यात्रा बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब हम परमात्मा से अपनी आत्मा को विलीन कर लेंगे, आत्मा और परमात्मा मिलकर एक हो जाएंगे। हम सब उनको केवल उस सर्वनाम से जानते थे जिसका संभवतः इस धर्म प्रधान देश में सर्वाधिक उपयोग होता है। क्या नाम से जानते थे? गुरुजी के नाम से जानते थे। यह शब्द अत्यंत गूढ़ है और अर्थ और शक्ति से परिपूर्ण है। यदि कोई निडर होकर उनका नाम पूछ भी लेता था तो उनका उत्तर यही होता था कि महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते। गुरुजी साफ कहा करते थे, अगर कोई गुरुजी से पूछता था गुरुजी आपका नाम क्या है, तो गुरुजी बोलते थे कि महापुरुषों के कभी नाम नहीं होते, महापुरुषों के कभी नाम नहीं होते, आप क्या नाम दोगे? आज अभी इस रूप में हमें मिले हैं गुरुजी, तो हम गुरुजी नाम दे रहे हैं। और अगर हम बात करें किसी और जन्म में, अगर मान लीजिए गुरुजी ने जन्म लिया तो उनका नाम कुछ और पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम नाम से क्यों देख रहे हैं? हमें देखना है कि हमारे पास गुरुजी आए हैं और हम उनके से जुड़े हुए हैं, तो हमें अपने कर्मों को सुधारना है, ना कि हमें गुरुजी के नाम में इंटरेस्ट लेना है। हमें गुरुजी से जुड़कर अपने कर्मों को सुधारना है। तो इसलिए कहते हैं कि महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते। आप बहुत सारा नाम दे दीजिए, किसी ने गुरुजी नाम दिया, किसी ने प्यारे गुरुजी कहा, किसी ने गुरुजी महाराज कहा, किसी ने महाशिव कहा, जो जो रूप में उनको दिखाई दे। किसी को साईं बाबा के रूप में दिखे तो उन्होंने साईं बाबा का नाम दे दिया, किसी को महाशिव के रूप में, यहाँ तक कि माता रानी के रूप में भी दिखाई दी। तो गुरुओं का कभी, महापुरुषों का कोई नाम नहीं होता। उनको प्रेम से जिस नाम से आप रखेंगे वो उसी को स्वीकार कर लेते हो। और हमने लोगों ने नाम क्या दिया? गुरुजी की संगत ने उनको प्यारा नाम दिया गुरु जी। गुरुजी क्यों दिया? क्योंकि गुरु हमें शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे पाथ पर अग्रसर कर रहे हैं। यदि भक्त कभी निडर होकर उनका नाम पूछ लेते थे तो वो महापुरुष बोलते थे कि महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते। इस युक्ति से साथ ही वह अपने अस्तित्व को भी व्यक्त कर देते थे। इससे ईश्वर के दूत, सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मांड के नेत्र आदि वो नहीं है। सृष्टि, ईश्वर के दूत कौन थे? अगर देखा जाए ईश्वर के दूत, वो कहते हैं कि मैं ईश्वर का दूत नहीं हूं। वो सृष्टि के रचयिता भी नहीं है। सृष्टि के रचयिता का कार्य का भार किसको दिया गया है? ब्रह्मा जी को दिया गया है। ब्रह्मांड के मतलब ब्रह्मांड का राजा कौन है? महाशिव ही तो है। वो कहते हैं मैं ये नहीं हूं, मैं इससे भी ऊंचा हूं। वो कहते हैं कि वह तो परम परमात्मा थे, वो तो परम परमात्मा थे जिसमें आत्मा क्या हो रही है? विलीन होना चाहती है। गुरु परमात्मा से अलग किसी को नहीं जानता। वास्तव में गुरु की ईश्वर से पृथक पहचान कोई हो ही नहीं सकती। कि गुरु जी क्या थे? ईश्वर थे स्वयं। और उन्होंने कहा था कि मैं कोई क्या नहीं हूं, मैं कोई सृष्टि का राजा नहीं हूं, मैं कोई ब्रह्मांड का रचयिता नहीं हूं, मैं ये सब चीजें नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं एक परमात्मा हूं। और ये फैक्ट है कि गुरुजी को हम महाशिव के रूप में जानते हैं। और महाशिव कौन है? जब आपने शिव महापुराण पढ़ी होगी, श्री शिव महापुराण पढ़ी होगी, तो जब ब्रह्मा और विष्णु जी में लड़ाई हो रही होती है तो उस समय बीच में एक ज्योतिर्लिंग आता है, विशाल ज्योतिर्लिंग होता है, उसमें से महाशिव प्रकट होते हैं और वो ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। और उसी ज्योति में से एक महेश नाम से निकलते हैं, एक बनाए जाते हैं, जिसको हम शिव के रूप में देखते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इनसे ऊपर कौन है? हमारे गुरुजी महाशिव। आगे लिखते हैं, कहते हैं कि उन्होंने 31 मई 2007 को महासमाधि ले ली। जैसे कि बहुत ही बुरा दिन था संगत के लिए। और अगर याद करें तो हम भी कहते हैं कि नहीं, गुरुजी होते तो हम उनसे जरूर मिलते, पर हमारा भाग्य नहीं है ऐसा कि हम गुरुजी से कभी मिल पाते। तो 31 मई 2007 को उन्होंने महासमाधि ले ली थी, जिससे लोग बिल्कुल टूट चुके थे। हमारा इसका वक्तव्य इस विश्वास पर कारण यही है कि हम उनको भौतिक देह सहित मानव रूप में पहचानते थे। हमें उनसे अनुराग हो गया था, हमें कि उनसे प्रेम हो गया था। और वो 31 मई 2007 को जब उन्होंने महासमाधि ली तो लोग टूट गए थे। जो उनकी जुड़ी हुई संगत थी वो टूट चुकी थी, जो गुरुजी के समय की थी। किंतु पलक झपकते ही उनकी यह काया समाप्त
हो गई। अपने द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर उन्होंने स्वयं ही पटापेक्ष कर दिया था। इसका कारण यही था कि वह अवतार थे। वो कहते हैं कि जो मानव शरीर में उनकी भूमिका थी ना, वो वहां पर खत्म हो चुकी थी। खत्म कैसे हुई थी? क्योंकि उन्होंने महासमाधि लेने का डिसाइड कर लिया था। जब कोई साधु पुरुष महासमाधि ले लेते हैं तो क्या होता है? शरीर ही तो त्याग दिया उन्होंने, बाकी आत्मा तो अजर अमर है ना, और वो तो महाशिव है, तो वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। मैंने बताया ना आपको कि शरीर में रहते हुए हम विवश हैं। हम, अगर मेरा शरीर स्वस्थ है और मैं जा रही हूँ, मैं तो मानव हूँ, साधारण मानव हूँ, तो मैं तो कहीं जा रही हूँ तो मेरा शरीर स्वस्थ है, तो मैं तो एक तरीके से बंद गई ना। आज मेरा कहीं जाने का मन है और मेरे स्वास्थ्य सही नहीं है तो मैं जा नहीं पाऊंगी। लेकिन वो तो परमात्मा है, वो तो एक जगह बैठे हुए कई जगह पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भी तो शरीर से होता है ना कि मानव शरीर में आए तो कष्ट तो भोगने पड़ेंगे। श्री राम जी ने आए तो उन्होंने भी कष्ट भोगे, यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी भी जब मानव शरीर में आए तो उन्होंने भी कष्ट भोगे। तो सर्दी जुकाम और ये इस तरह की बहुत सारी आपदाएं होती हैं, मतलब जो बीमारियां होती हैं वो तो उन्होंने भी भोगी होंगी। मैं ये नहीं कह सकती कि उन्होंने नहीं भोगी होगी, यहाँ तक कि वो तो लोगों के कष्ट अपने शरीर पर ले लिया करते थे। गुरु जी के बारे में हम पढ़ते हैं तो गुरु जी लोगों के कष्ट तक अपने शरीर पर ले लिया करते थे, और उससे जो उनको पीड़ा होती थी, ऐसे सत्संग हम सुनते हैं कि उनको बहुत पीड़ा होती थी और वो बहुत परेशान हो जाया करते थे। फिर वो महासमाधि में बैठते थे, कई कई दिन महासमाधि में बैठते थे और बाहर आते थे तो बिल्कुल ठीक होते थे। तो वो भी तो कष्ट भोग रहे थे ना अपने शरीर पर। तो अब क्या था, जब उन्होंने अपने जो ये लीला निभाने के लिए आए थे, जो लीला उनको करनी थी, वो लीला करके वो अपना महासमाधि उन्होंने ले ली थी। लेकिन लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे और गुरुजी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। आज भी आप गुरुजी को प्रेम से पुकारिए, गुरुजी जरूर आते हैं। आगे लिखते हैं, दिव्यता का मानव रूप वह तो शिव, नानक और प्रेम के मूर्त रूप थे। कई को गुरु नानक रूप में दर्शन दिए, जैसे मैंने आपको बताया, कई को माता काली, कई को माता रानी, हर जिसे साईं बाबा के रूप में भी दर्शन दिए। जैसे जिसकी भावना थी वैसे वो उनको स्वरूप कह सकते हैं, अपना स्वरूप दिखा दिया करते थे, उनके दर्शन करा दिया करते थे खुद में। तो क्या था, वो शिव के रूप में भी, नानक जी के रूप में भी, और प्रेम के रूप में तो वो मूर्त रूप से ही विद्यमान थे। यद्यपि ऐसा कभी नहीं था, वह तो एक ओंकार थे और सदा ही रहेंगे। ओंकार आप जानते हैं, ओम से ही सब कुछ बना है। वह आज भी हम सबके बीच विद्यमान है। वह सदा के लिए हमारे माता पिता परमेश्वर रहे हैं और हमें उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि वो कहते थे कि सत्संग सुनोगे तब भी भला, सत्संग बोलोगे तब भी भला। भारत ने तो सदा महापुरुष बातें गंभीर से सुने, और जो महापुरुष हुए हैं, जो गुरु जी आए हैं, सभी ने जब समय समय पर गुरु आए हैं और लोगों को उन्होंने अपने पथ पर चलाया है, कर्म के साथ बांधा है और बहुत सारी चीजें। वह आज भी हमारे बीच विद्यमान है। वह सदा से हमारे बीच परमेश्वर, और हमें उनकी बातें भी माननी पड़ेंगी। वह हमेशा हमारे बीच ही रहेंगे। भारत ने सदा हमेशा महापुरुषों की बात भी मानी है। ऐसा कहा जाता है और सत्य भी प्रतीत होता है कि गुरु को सुनने मात्र से अभिज्ञान प्राप्ति हो जाती है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस पुस्तक के सत्संगों को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। गुरुजी क्या क्या अभिलाषी थी, गुरुजी ने क्यों लिखवाया था ये ग्रंथ, क्यों करवाया था कि इसको क्या कर दिया जाए, इसको मतलब बांध दिया जाए, एक समूह में पिरो दिया जाए। जिस तरीके से मोती होते हैं, मोतियों को जोड़ जोड़ के पिरो पिरो के धागे में एक माला का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए गुरुजी ने कि ये सत्संगों का निर्माण करके कि माला की भांति एक एक सत्संग को जोड़ के गुरुजी ने पुस्तक का, पावन पुस्तक का, दिव्य आभा, लाइट ऑफ डिविनिटी या दिव्य आभा, जो भी आप नाम देंगे प्यार से, वही जो पावन ग्रंथ गुरुजी ने बनवाया। तो उसके पीछे क्या उद्देश्य था कि गुरुजी चाहते थे कि उनके जो कल्याण है वो लोगों तक पहुंचे, ताकि उन कल्याणों को सुनकर भी लोगों के कल्याण हो जाते हैं। और ये फैक्ट है संगत जी, आप कभी अनुभव कीजिएगा। उन्हीं के आदेशानुसार यह है, उनकी प्रिय संतति आपको सप्रेम भेंट है। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत ही देखिए संगत जी, मैं अपनी वाणी को आज ही विराम दूंगी और आपसे आशा करती हूँ कि अगर आपको डेली गुरुजी के सत्संग सुनने हैं तो, और वो भी इस पावन बुक से, दिव्य आभा से, तो आप शाम को 4 बजे मेरे साथ कनेक्ट रहिए। आपको वीडियो या ऑडियो फॉर्म में जो भी मिलेगा वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। और संगत जी, मैं आशा करती हूँ अगर आपके कोई डाउट्स हैं या आप सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज प्लीज संगत जी जय गुरु जी जरूर मेंशन करके जाइए, क्योंकि गुरु जी कहा करते थे सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। आप जय गुरु जी कह रहे तो आपकी भी उनके चरणों में अरदास लग जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।